सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। नमस्कार, एमएच1 प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। आज हमारे साथ जुड़े हैं बेहद खास मेहमान, जिनसे हम समझने की कोशिश करेंगे कई परिस्थितियों को। हमारे साथ हिमाचल प्रदेश के कृषि मंत्री रामलाल मार्कंडेय जुड़ रहे हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। जी सर, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो कोरोना का संकट काल रहा है और अभी जिस तरह से मामले सामने आ रहे हैं, हिमाचल की स्थिति को आप कैसे देखते हैं? जहां तक कोरोना का संकट काल की आपने बात की है, शुरुआती दौर में हिमाचल का हालत बहुत अच्छा था कि हिमाचल प्रदेश में हमारे साथ मात्र जो है 43 केसेस आए थे और एक वक्त ऐसा भी आ चुका था कि हमारे सारे केसेस ठीक हो गए थे। हमने जब ये बाहर से जो हिमाचल प्रदेश के जो हमारे लोग बाहर रहते थे दूसरे राज्यों में, जब हमने उनको बुलाना शुरू किया, उसके बाद ये केसेस बढ़ता गया और लगातार बढ़ता जा रहा है। आज हम 600 से पार कर चुके हैं और इससे जो हमारी पोजीशन थोड़ी खराब हुई है। अन्यथा जो है हिमाचल प्रदेश में कोरोना का बहुत ज्यादा जो है डर नहीं था। हिमाचल प्रदेश बड़े केसेस बहुत कम आए थे और आज जो है 6 लोग मर चुके हैं जी। लेकिन फिर भी हम देखें तो सर, आसपास के राज्यों के मुकाबले हिमाचल की स्थिति अब भी काफी बेहतर कही जा सकती है। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि बाकी राज्यों की तुलना करें तो हिमाचल प्रदेश बहुत हम अच्छे हैं। हिमाचल प्रदेश में हालात बहुत अच्छा है। अभी बाकी राज्यों का देखें, आप पंजाब, हरियाणा, हमारा राजस्थान लगता है, जम्मू लगता है, आपका जेएंड के छोटा सा दो जिलों का जो है आपका लद्दाख है, लद्दाख ने यूनियन टेरिटरी बना है, आपका उत्तराखंड है। उनके तुलना में तो हम बहुत अच्छे हैं। हमारे यहाँ केसेस बड़े कम है। हमारे पास, जैसे मैंने शुरू में कहा, हमारे पास जो केसेस आ चुके हैं वो केसेस सारे हमारे हिमाचल के लोग थे जो बाहर कई सालों से सेटल थे, या वो लोग जो घर आए, जैसे विशेषकर दिल्ली, महाराष्ट्र से, और ये आपका जम्मू कश्मीर से, आपका गुजरात से, इन राज्यों से जब लोग आए तो ये बहुत ज्यादा कोरोना के केसेस बढ़े हैं। जी रामलाल जी, एक चीज बताइए कि जब इस लॉकडाउन से हर जगह अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा है, हिमाचल प्रदेश जो टूरिज्म पर डिपेंड था, टूरिज्म इंडस्ट्री पूरी तरह से बंद हो गई है, या फिर कृषि की भी बात करें, तो आप लोग किस तरह से राहत पहुंचा रहे हैं किसानों को? आपने बिल्कुल ठीक कहा। जब ये लॉकडाउन 23 मार्च से स्टार्ट हुआ तो हिमाचल प्रदेश की हालत एकदम से सारा बंद हो गया था, गाड़ी ट्रैफिक बंद हो गया था, सब कुछ बंद हो चुका था। ऐसी हालत में हमें जो है यहाँ पर बाहर से प्रवासी जो मजदूर थे हिमाचल प्रदेश के अंदर, उनको डोर टू डोर भारतीय जनता पार्टी, एक तो सरकार की ओर से माननीय मुख्यमंत्री मोदी ने कहा था कि जितने भी एमएलए विधायक हैं उनकी चिंता करें कि उनको हर वक्त खाना मिलना चाहिए। और दूसरी ओर से हमारे पार्टी की ओर से राष्ट्रीय अध्यक्ष आर एन नड्डा जी ने हर व्यक्ति को कहा था, पार्टी वालों को, कि घर घर जाके जो पहली बात तो जो प्रवासी हिमाचली है, भारतीय हैं, जो मजदूर है, उनको खाना। और कोई हिमाचल प्रदेश का ऐसे व्यक्ति तो नहीं जिसके पास खाने को 2 वक्त खाना नहीं हो। तो हमारी सरकार की ओर से हर घर घर पहुंचने का कोशिश किया। हमारे विधायक, हमारे मंत्री, सभी लोगों ने हर घर हमारे जो आशा वर्कर से हेल्थ के, उन्होंने सबका इंटरव्यूज लेकर उनको आइडेंटिफाई किया। हमने पंचायत सेक्रेटरीज के माध्यम से, कृषि अधिकारियों के माध्यम से, कि कितने ऐसे लोग हैं जिनको खाना समय भी नहीं मिल रहा है। हमने सबको खाने पहुंचाने की बात की। और दूसरी बात आपने बात की कृषि की बात की। कृषि का ऐसा हालत था कि आपका लॉकडाउन हो गया, कर्फ्यू लग चुका था। माननीय मुख्यमंत्री मोदी ने स्पेशल एक केस दिया कि हमने जो है जो कृषि वालों को, जो कृषि बागवानी करते हैं, जो किसान हैं, उनको हमने परमिशन दिया कि आप 6 घंटे जो है खेती बाड़ी कर सकते हैं सोशल डिस्टेंसिंग के साथ। हमारा काम उससे भी चल नहीं पा रहा था। हमने बाद में एक आदेश जारी किया कि 24 आवर्स के लिए जो भी कृषक है, जो बागवान है, वो अपने खेतों में जा सकते हैं। खेतों के लिए पुलिस वाले तंग नहीं करेंगे। हमने लोगों को इस तरह से कोशिश किया है। और साथ में जब उनका किसानों का उत्पादन तैयार हुआ, बागवानों का, उसको मार्केटिंग के लिए हमने अपने मार्केटिंग बोर्ड में एक टोल फ्री नंबर दिया हर किसान को। हमने अपना उनका प्रोड्यूस जो है, चाहे किसानों का मटर था, चाहे गोभी था, चाहे वो जो भी उत्पादन तैयार करते हैं, उनको हमने मार्केटिंग के लिए जो है किसानों से टाई अप करा के, उनका ऑनलाइन पेमेंट करा के हमने बहुत कोशिश किया है। और दूसरी बात हमने बहुत अच्छी बात की है कि जो हमारा टूरिज्म, हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा इंडस्ट्री जो है, इकोनॉमिक, हमारा आर्थिक जो है इकट्ठे करने वाला, इकोनॉमिक जो हमें टैक्स देने वाला जो स्टेट है, हमारा एक फील्ड था, जो हमारा जो क्षेत्र था, वो था हमारा टूरिज्म। हमारा टूरिज्म बंद पड़ा है, जिससे हमारा बहुत अर्थव्यवस्था बिगड़ गया है। हमारे बहुत से जिले ऐसे हैं, जैसे जिला कुल्लू है, लाहौल स्पीति है,
किन्नौर है, धर्मशाला, शिमला, चंबा, ये पर्टिकुलरली जो टूरिज्म डिस्ट्रिक्ट्स हैं। और आपके अप्रैल, मई, जून, इन 3 महीनों में तो ये लाखों की संख्या में हर साल जो टूरिस्ट यहाँ पर आया करते थे। इस बार क्या है, अभी भी होटल सारे बंद पड़े हैं। हालांकि सरकार ने खोलने के आदेश किए हैं, क्योंकि बहुत से उनके जो लेबरर्स थे, उनके जो अच्छे स्किल्ड जो मजदूर के लोग थे, वो सब चले गए हैं। अगर खोलते भी हैं तो होटल चल नहीं पाएगा, क्योंकि बाकी राज्यों से बाहर से जो है बस गाड़ियां हमने ट्रैफिक बंद कर दिया। बाहर के राज्यों से आयात आपकी गाड़ी, बसेज या छोटी गाड़ियां आना बंद है। जब वो बाहर के लोग नहीं आएंगे, टूरिज्म चल नहीं पाएगा। इसलिए मुझे इससे जो है बहुत ज्यादा हमारे टूरिज्म को धक्का लगा है। और एग्रीकल्चर हमारा धीरे धीरे हम सामान्य होता जा रहा है। एग्रीकल्चर मुझे लगता है कि हमारे किसानों को हमारी मजदूरी मिलने शुरू हो गई, हमारा मार्केटिंग होना शुरू हो गया है, परंतु टूरिज्म को बहुत ज्यादा धक्का लगा है। तो वो लोग यही जानना चाह रहे हैं कि वो जो लीची है, सेब है, दूसरी चीजें हैं, वो देश वालों को खाने को मिलेंगी ना बराबर? बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे भारतवर्ष के सभी को विश्वास दिलाना चाहता हूँ। हमारा सेब बिल्कुल इसी हफ्ते सेब आ जाएगा। लीची हमारा शुरू हो चुका है, ये पूरे हिमाचल, पूरे इंडिया में पहुंचेगा, सभी को मिलेगा। मटर हमारा शुरू, गोभी तैयार हो रहा है। पूरे भारतवर्ष के अंदर हम ये आपको यहाँ पर पहुंचा के देंगे, आप ये बिल्कुल निश्चित रहें। जी सर, अब सवाल ये है कि जब जब चीन की गतिविधियां होती हैं तो हिमाचल और लाहौल स्पीति चर्चा में आ जाता है। इस वक्त जो तनाव है वो अपने चरम पर पहुंचा। ऐसे में आप उस इलाके से आते हैं, क्या कुछ आप बताना चाहेंगे, क्या कुछ हालात हैं? आपने बिल्कुल ठीक कहा कि 1999 में जब पाकिस्तान के साथ जो घोषित युद्ध हुआ था, तो उस वक्त भी हमारे जितने सैनिक थे, जो हमारे सारे रोहतांग से होकर निकले थे। और इस बार जो हमारा चाइना के साथ जो जितना वहां माहौल काफी तनावपूर्ण है, निरंतर जो है, लगातार जो है, हमारे इंडियन आर्मी के लोग लाहौल से, रोहतांग से होकर, लाहौल से होते जा रहे हैं, लद्दाख की ओर जा रहे हैं, बॉर्डर पर पहुंच चुके हैं। मेरा ये मानना है कि जब तक भारतवर्ष में आदरणीय मोदी जी हैं तो सब कुछ संभव है, हम सब सुरक्षित हैं, हमें इसकी जो चिंता नहीं है। क्योंकि कई लड़ाई हो चुका है। हालत हालांकि बॉर्डर पर काफी तनावपूर्ण है। गाड़ियां जो है, जो बाहर के लोगों को गाड़ियां बंद, टूरिज्म के लिए जो गाड़ियां आती थी, वो लोग लाहौल से जो लद्दाख के लिए गाड़ियां बंद हो चुकी है। और सिर्फ मिलिट्री का ही हमने वहां पर मूवमेंट रखा है, बाकी सब गाड़ियां बंद हो चुका है। ऐसे हालात तनावपूर्ण है, परंतु हम सभी सुरक्षित हैं, क्योंकि लाहौल से जो एरिया काफी दूर पड़ता है। ऐसे हालत में हमारे लोगों को हमने कहा है, मैं कल ही लाहौल से वापस आया हूँ, शिमला पहुंचा हूँ, मैंने उन सभी को कहा है कि भारतवर्ष के अंदर अगर हमारे मोदी जी तो सुरक्षित है, तो हम सब सुरक्षित हैं, आप चिंता मत करिए, क्योंकि हालत तनावपूर्ण है। ऐसे में लगता है कि हमारे लोग भी अपने घरों में सुरक्षित हैं। सभी लोग ने बड़ी पुलिस के, हिमाचल प्रदेश के पुलिस वाले भी दौरा कर रहे हैं, हमारे एसपी साहब, डीजीपी ने भी लोग भेजे, मुख्यमंत्री महोदय ने सभी को संदेशा दिया है कि आप जो है अपने घरों में रहें, रात को लाइट ज्यादा न जलाएं, क्योंकि कहीं हो सकता है कभी कल को हालत बिगड़ जाए। परंतु हमें पूरा विश्वास है कि जब भी कोई लड़ाई होता है चाइना के साथ, तो उनको मुंह की खानी पड़ेगी। मोदी जी ने पाकिस्तान को दिखा दिया है कि पाकिस्तान ने थोड़ा आंख उठाने की कोशिश किया था, हमने उनको दौड़ा के भगाया है। वैसे ही अगर कल को चाइना चारों तरफ से पूरे राष्ट्र में घिरा हुआ है, ऐसे ही चाइना को कोई हिम्मत नहीं, चाइना हिंदुस्तान को आंख उठाने की हिम्मत नहीं कर सकता है। कहीं अगर उसको किसी भड़काव में आ जाए तो मुझे लगता है हम उनको सबक सिखा के बैठेंगे। जी रामलाल जी, ये जो चाइना बार बार करता है सिक्किम की तरफ या फिर लद्दाख की तरफ, क्या ऐसी कोई कोशिश उसने हिमाचल की तरफ भी की है? हमारे हिमाचल की तरफ तो नहीं किया है। हिमाचल के बाद हमारा जो लाहौल स्पीति के बाद जो है, सिर्फ हमारा बॉर्डर जो है लद्दाख के सर पड़ता है। वो लद्दाख के वहां पर जो एक बेरेन एरिया है, काफी हमारा जो पास्चर एरिया था, जो चरागाह था हमारा लद्दाख का, उस इलाके में वो घुसे हैं। परंतु हिमाचल प्रदेश के वहां कभी नहीं किया। अभी हाल ही में, अभी आपने बिल्कुल ठीक कहा, हमारा जो स्पीति का इलाका है, 11 मई और 20 मई को 2 बार जो लगातार उनके 2 हेलीकॉप्टर हमारे इलाके में हेलीकॉप्टर द्वारा रेकी करते रहे हो, जिसको मैंने भारत सरकार के आदरणीय हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी के ध्यान में लाए थे कि हम जो चाइना वाले जो है निरंतर उस एरिया में अब हेलीकॉप्टर द्वारा रेकी कर रहे हैं, जिसके चलते माननीय मुख्यमंत्री मोदी ने अपना टूर प्रोग्राम बनाया था, वो किसी कारणवश हुए कैंसिल हुआ है। लड़ाई तो ऐसे इंक्रोचमेंट नहीं कर पाए, वो अंदर घुसे नहीं है, परंतु हेलीकॉप्टर हमेशा देखा जाता है चाइना वालों का कि स्पीति के एरिया में घूमते हो।
तो ऐसे में हमें, यानी आप ये कह रहे हैं क्योंकि आप वहां के विधायक हैं, और सतर्क होने की जरूरत है हमें? निश्चित तौर पर आपने बिल्कुल ठीक कहा, हमें सतर्क होने की जरूरत है। इसीलिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने वहां पर जो है हमारे एसपी रैंक के जो है अधिकारी को डिप्यूट कर दिया है। एडिशनल और 20-25 लोग वहां पर जो है पिछले 2 दिन से वहां पर पूरे एरिया में रेकी कर रहे हैं वो। जी, ये जो तनाव इस वक्त हुआ है, इसका हिमाचल पर असर कितना पड़ रहा है सर? इसमें हिमाचल पे बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ा है, परंतु एक अखबारों के माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम से काफी सनसनी फैलाया गया है कि तो सच्चाई भी था, जो लड़ाई हुआ है तो 20 हमारे हिंदुस्तान के लोग नौजवान शहीद भी हुए। ऐसे हालत में जो है काफी ज्यादा जो तनावपूर्ण था कि इलाका की वहां पर, क्योंकि बॉर्डर के साथ ही है, कभी भी अगर कोई लड़ाई होती है सबसे पहले जो है लद्दाख और लाहौल स्पीति के लोगों पर जो अटैक होगा। ऐसे में लोग बहुत चिंतित थे। हमने उनको कहा है कि ऐसे कोई बात नहीं, लड़ाई होने वाली नहीं है, आप चिंता मत करिए। और दूसरी ओर से जो है जब आपको मैंने जैसे बताया, हमारे जो है गाड़ियां बंद हो गई थी। लद्दाख के मूवमेंट जो है, लद्दाख के लोग जा नहीं सकते, सिर्फ आर्मी कामगारी को अलाउ किया गया है। ऐसे हालात तो बहुत तनावपूर्ण अभी भी है, क्योंकि जब जैसे कल संदेशा कल अखबारों टीवी के माध्यम से, आपके टीवी के माध्यम से आया था कि जो है अब चाइना के लोग जो है वापिस हटे पीछे जा रहे हैं। ऐसे थोड़ा सा जो है हमें सुख संदेश मिला है। जी, अच्छा सर, मैं एक सवाल आपसे ये करना चाहता हूँ कि एक सवाल हमारे पास आया है आपके लिए कि हिमाचल प्रदेश जो है वो देवभूमि है, बड़े बड़े धार्मिक स्थल और शक्तिपीठ हैं, जहां पर देश और दुनिया से लोग निरंतर आते थे। उन लोगों को कितना और इंतजार करना पड़ेगा? हमारा तो ये मानना है, हम आज भी चाहते हैं 30 तारीख को लॉकडाउन जो है बंद हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कहा है कि हम जो है हिमाचल प्रदेश से बाहर के लोग आए, हम होटल खोलना चाहते हैं। मेरा ये कहना है कि कम से कम 2 महीने अब आपका जून जुलाई अगस्त के बाद हम चाहेंगे कि बाहर के हिमाचल प्रदेश में फिरा है, हम सबका स्वागत करना चाहेंगे, क्योंकि हिमाचल प्रदेश देश भूमि है। हमारे हिमाचल प्रदेश में बाहर से बहुत से राज्यों से लोग आते थे। मैं उनसे कहना चाहूंगा अगस्त महीने के बाद आप बेधड़क आए, यहाँ पर हिमाचल द्वारा आप आए, आपका स्वागत करेंगे, हमारे होटल खुलेंगे और आप सभी द्वारा हिमाचल प्रदेश आए। जी, स्पीति तो वैसे भी सर दुनिया देखना चाहती है, जैसी उसकी तस्वीरें आती हैं वो हर किसी का दिल जीत लेती है वो जगह। तो स्पीति को लेकर आप चाहते हैं और उसका प्रचार प्रसार हो? निश्चित तौर पर मेरा जो स्पीति है उसको मिनी लद्दाख की कहते हैं। स्पीति में हमारे बुद्धिस्ट बहुल के लोग हैं और वहाँ बहुत टूरिज्म की अपार संभावनाएं हैं, बहुत गोपाज हैं और वहाँ पर बहुत से आपके छोटे छोटे तालाब हैं, उसपे जो है हम चाहते हैं कि स्पीति में बाहर से लोग, वहाँ पर लास्ट टाइम 2 फिल्म्स का शूटिंग हुआ है और मैं चाहता हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से प्रचार हो कि स्पीति स्पीति लोग आए, स्पीति के हम उसका स्वागत करना चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि मेरा स्पीति जो है पूरे भारतवर्ष के मैप में के साथ साथ विश्व के मैप में भी आए। और बाहर से स्पीति में विदेशों से बहुत लोग आते हैं, बहुत लोग विदेशी लोग वहां उसको लाइक करते हैं स्पीति को। तो आपके माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि स्पीति में आप जरूर आए। हमने इस बार जो स्पीति में सर्दियों में एक पूरे इंडिया में फर्स्ट जगह है हमारे इंडिया में, जहां पर जो विंटर्स जो है आपका ये आइस हॉकी वो शुरू किया है। वर्ल्ड हाईएस्ट वो है, क्या कहते हैं आपका स्टेडियम बना रहा हूँ उधर। अब आने वाले समय में हमारे वो जो आइस हॉकी का जो स्टेडियम जो मैच होगा वहां पर स्पीति में होगा इंडिया के अंदर। जी, वापस सर कृषि पर लौटते हैं। एक सवाल है कि एक हिमाचल प्रदेश में एक अभियान चला था, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, प्राकृतिक खेती का अभियान चला था, और हम ये मान रहे थे कि हिमाचल इसमें एक आइडल बनेगा पूरे देश के आगे। उसकी अभी परिस्थिति क्या है? वो आचार्य देवव्रत ने शुरू करवाई थी। आपका बहुत धन्यवाद कि आपने बहुत महत्वपूर्ण विषय मेरे सामने रखा है। हमारे पूर्व में रहे राज्यपाल आदरणीय देवव्रत जी ने ये काम शुरू किया था, प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान के नाम पे, जिसे हम जीरो बेस्ड बजट भी कहते हैं। हिमाचल प्रदेश के अंदर, हिमाचल प्रदेश मेरा राज्य जो है पूरे भारतवर्ष के अंदर एक मॉडल राज्य बनेगा। आज हमने प्रथम वर्ष में 17,500 लोगों को हमने इसमें प्राकृतिक खेती से जोड़ा है। दूसरे वर्ष में हमने 56,000 लोगों को प्राकृतिक खेती से जोड़ा है। इस साल हम 2 लाख लोगों को जोड़ने जा रहे हैं। और साथ में हमने हिमाचल प्रदेश के हर जिले के अंदर जो है जिलाधीश के कार्यालय में, एसडीएम के कार्यालय के अंदर जो है जो प्राकृतिक खेती का उत्पादन तैयार होता है उसे हम किसानों को कहते हैं या दुकान लगाते हैं। उसका कीमत जो है बाकी सब्जियों से अच्छा कीमत मिलता है। और मेरा ये मानना है कि ये प्राकृतिक खेती जो हम करने जा रहे हैं ये हिंदुस्तान के अंदर पहला राज्य बनेगा
इस पे कोई प्राकृतिक खेती में किसी किसान को ऋण लेने की जरूरत नहीं है। जब किसान ऋण नहीं लेगा तो किसान आत्मदाह नहीं करेगा। हम प्राकृतिक खेती में किसानों को देशी गाय में 25,000 रुपए जो है सब्सिडी दे रहे हैं, गौशाला खोलने के लिए 80,000 रुपए दे रहे हैं, और जहां पर वो अब जीव अमृत, घन जीव अमृत जहां बनना है, देशी गाय के मूत्र और गोबर से जो घोल बनना है, उससे जो उसके लिए हमने पैसे रखा है, और जो है इसमें बीमारी नहीं होगा। आज हिंदुस्तान के अंदर जो है हर 7वें व्यक्ति को जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का एक रिपोर्ट है, हर 7वें व्यक्ति को ब्लड शुगर बीपी है और हर 9वें व्यक्ति को शुगर है। अगर हम जो है इस पद्धति को मानते हैं तो निश्चित तौर पर जो है हमारा व्यक्ति बीमार नहीं होगा। जो बीमारी आज यहाँ पर आ रहा है, इस बीमारी से छुटकारा पाएंगे। और दूसरी बात, हिंदुस्तान में कोई भी व्यक्ति जो है आत्मदाह नहीं करेगा, ये आपको मैं कहना चाहता हूँ। और मैं आपको बताना चाहता हूँ 2022 तक हमारा प्रदेश का लक्ष्य है कि हमारा प्रदेश हिमाचल प्रदेश जो है प्राकृतिक खेती, खुशहाल की प्राकृतिक खेती जो है करेंगे, और एक मॉडल राज्य हम घोषित करना चाहते हैं। जी वो रामलाल जी देखिए ना, वो कल्पना कैसी होगी जब पूरी दुनिया में ये जाएगा कि जहर मुक्त, पेस्टिसाइड फ्री हिमाचल का सेब, वहां की लीची, वहां का आड़ू, वहां की चेरी जब लोग खाएंगे तो कितनी डिमांड बढ़ेगी। आपने बिल्कुल ठीक कहा। आज भी हमारा डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। हमारे दूसरा साल चल पड़ा ये, हमारे पास डिमांड लगातार है। हमने कहा कि आप मानकर जी आप चाहते हैं, हमने इस बार टैगिंग करना शुरू कर दिया है। जो किसान जो है प्राकृतिक खेती कर रहे हैं उसको हमने एक टैगिंग नंबर देकर रखा है, ऑनलाइन उनका नंबरिंग हो रहा है। जब हिमाचल प्रदेश से बाहर जाएगा निश्चित तौर पर जो है, एक तो हिमाचल प्रदेश के अंदर जो आपका प्राकृतिक खेती होगा तो निश्चित तौर पर डिमांड इतना ज्यादा बढ़ेगा, जिससे जो है हम आपको पूरे हिंदुस्तान से डिमांड आएगा, और हम पूरे हिंदुस्तान में हर गांव तक, घर तक अपना उत्पादन पहुंचाएंगे। इतना मैं आपको सुनिश्चित करना चाहता हूं। जी एक आखिरी सवाल आपसे सर, जो हिमाचल की जनता आपको अभी सुन रही है, ये जो संकट का दौर आया है, ऐसे में आप हिमाचल की जनता को क्या कहना चाहेंगे? मैं हिमाचल की जनता से एक हाथ जोड़ कर निवेदन करना चाहता हूं कि कोविड को जो है, कोविड का कोई इलाज नहीं है। इसका इलाज सिर्फ जो है सावधानी है। अब सावधानी बरतें, अपना मास्क लगा के बाहर निकले, और जब हाथ धोने की जब भी जाए बाहर निकलते सैनिटाइजर जेब में रखें, साबुन से हाथ धोएं, और थोड़ा सा जो है मेलों में, हमारे यहाँ पर फंक्शन नहीं हो रहे, शादियों में अवॉइड करें, और ज्यादा भीड़ भाड़ इलाके में न जाएं, ताकि ये कोविड जो कोरोना वायरस है, कोविड है, ये ज्यादा ना फैले। हम बाहर के लोग हमारे हिमाचल प्रदेश के अंदर आए हैं, उनका स्वागत भी उनके कारण थोड़ा फैला है। और जो हिमाचल प्रदेश के अंदर लोग हैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि जो है बहुत ये कोविड से बचने के लिए जो सावधानी एक बड़ा इसका एक ही सावधानी है, ही हम उसको उपचार है। अगर सावधानी रखेंगे तो हम सुरक्षित रहेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया रामलाल मार्कंडे जी, आपने वक्त निकाला और तमाम मुद्दों पर हमारे साथ चर्चा की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका धन्यवाद, नमस्कार। जी तो ये थे हमारे साथ हिमाचल प्रदेश के कृषि मंत्री रामलाल मार्कंडे, जिन्हें आप सुन रहे थे, जिन्होंने चीन के मुद्दे से लेकर के कृषि की स्थिति और तमाम मुद्दों पर बात की। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।